7th class students, a wonderful morning to all of you students. I hope you all have done the previous exercise 7.1. Now student, today we do exercise 7.2. So student, let we start. In the exercise 7.2, what they give you answer the following question. आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द कोरस्पोंडेंस फॉर वर्टेक्स क्यू. हमें क्यू वर्टेक्स के कोरस्पोंडेंस बताना है. देखो कोरस्पोंडेंस क्या होते हैं स्टूडेंट. फर्स्टली हम टू ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दिस इज ए बी सी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्टेक्स. दिस जो टू रेज का कॉर्नर पॉइंट होता है. सो पी के जो कोरस्पोंडेंस है वो ए है, क्यू के कोरस्पोंडेंस बी है, आर के कोरस्पोंडेंस सी है. तो हमें यहाँ ए पार्ट में क्या पूछा है कि अगर पी क्यू आर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा वर्टेक्स क्यू है, वर्टेक्स क्या हुआ है वो किसके इक्वल होगा? वो वर्टेक्स बी के इक्वल नहीं है, वो कोरस्पोंडेंस होएगा. और दिस इज द सिंबल ऑफ कोरस्पोंडेंस, वर्टेक्स बी. अब ये वाली साइड है, ये किसके कोरस्पोंडेंस होएगी? पी क्यू ए बी के, क्यू आर बी सी के एंड पी आर ए सी के. अगर हमें एंगल देते कि एंगल क्यू किसके कोरस्पोंडेंस है? एंगल बी के, आर जो है वो सी के एंड जो पी है वो ए के. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड. बी पार्ट में भी आपको क्या पूछा गया है? देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंस दे रखी है एम ए एन, देन विच साइड एक्स वाई जेड कोरस्पोंडेंस साइड एम एन, की एक्स वाई जेड की कौन सी साइड है जो वो एम एन के कोरस्पोंडेंस होगी. देखो हमें क्या दिया है? एक्स वाई जेड. तो हमने एक ट्राइंगल ले ली एक्स वाई जेड, एम ए एन. तो एम एन के कोरस्पोंडेंस कौन सी है? एक्स जेड. तो आंसर क्या आ जाएगा? एम एन कोरस्पोंडेंस टू एक्स जेड. नेक्स्ट एक्स वाई जेड इन ट्राइंगल ए बी सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं. तो जो एंगल एक्स है वो 35 डिग्री है, वाई है वो 75 डिग्री है. तो हमें बताना है कि एंगल सी जो है वो कितना होगा. फर्स्टली हम ट्राइंगल क्या करते हैं? एक्स वाई जेड 35 and 75. We know that the sum of all angle of triangle is 180. तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 75 डिग्री और 35 डिग्री को. सो 180 माइनस दिस इज इक्वल टू 100. सो 80 डिग्री, सॉरी 170 डिग्री. सो जो हमारा एंगल Z है, अगर हमारी ट्राइंगल होती ए बी सी, एंगल C बताना है, तो एंगल C किसके इक्वल होएगा? यहाँ से हमने एंगल Z फाइंड किया है. सो एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री. इन द क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट ड्रॉइंग ट्राइंगल, ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं करना है और हमें स्टेट करना है ऑल साइड्स बिटवीन द साइड एंगल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने इसमें बताया था, हम इसी ट्राइंगल को एग्जांपल ले लेते हैं, बट इन्होंने क्या दिया है हमें? पी क्यू आर और एम एन जेड. हम रफली ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए हम रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. इससे बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो वैल्यू क्या दी है? पी क्यू आर एंड एम एन जेड. सो हमें बतानी है साइड और एंगल्स. तो साइड जो हमारी पी क्यू साइड है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पी क्यू कोरस्पॉन्डेंस टू एम एन क्यू आर एन जेड पी आर एम जेड. कोरस्पॉन्डेंस सिंबल. एंगल्स, एंगल P, एंगल M, एंगल Q, एंगल N एंड एंगल R
angle Z. So student, you can do like this the rest of the examples. Part A, B, C, D. So student, you can do B, C, D part same as the part first. Now student, in the third sum, from the given figure, हमें figure दे रखे हैं, write the pair of congruent triangle in symbolic form and identify the congruence criterion rule. तो हमें देखो ये लिखने हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बतानी है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने हैं हमें. तो हम देखेंगे इसको वैल्यू हमें कैसे क्या दे रखी है. सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं. ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी एंड वाई एक्स जेड. तो हम देखेंगे जो वाई जेड है वो कोरस्पॉन्डेंस है ए बी के, बी सी है वो है एक्स जेड के, और ए सी है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के. तो स्टूडेंट ये कौन सी ट्राइंगल हो गई है. इसमें हम देखेंगे कि हमें टू तो साइड दे रखी हैं. क्या दे रखी हैं, हमें टू साइड दे रखी हैं और वन एंगल दे रखा है. तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो हो गया साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड हो गया. और ट्राइंगल कौन सी हो गई है, ये हमारी ट्राइंगल हो गई है हमारी ए बी सी. एंगल बी है ना ये, और यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा आ रहा है, ये. तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस. इन द नेक्स्ट सम व्हाट दे गिव यू, सपोज करो कि ये यहाँ तक एक ट्राइंगल है और ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल है. तो एम एन ओ, एक ट्राइंगल क्या है हमारी एम एन ओ, और एक क्या है आर एस ओ. ओ जो है वो हमारा मिड पॉइंट है. सो स्टूडेंट देखो, जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये क्या हो गए, ये हो गए स्टूडेंट हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है. तो यहाँ पे हमारे टू तो एंगल इक्वल हैं और वन साइड. तो ये होगी हमारी एंगल, पहले एंगल आया फिर साइड आई फिर एंगल. सो एंगल साइड एंगल. अब ये देखेंगे हम एम एन ओ, तो ये कौन सा हो जाएगा, एम एन ओ, एस आर ओ, एम एन ओ. एम यहाँ से शुरू है, एन एंगल आया, उसके बाद ओ वाला एंगल आया. तो यहाँ ये विदाउट एंगल है, फिर ये एंगल आएगा, फिर ये आएगा. तो एम एन ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस आर ओ. सो स्टूडेंट you do the remaining part same as. So student, in the fourth sum what they give you, in the given figure PR जो है वो बाइसेक्ट कर रही है BPA पे. जो PR है वो BPA को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एज वेल एज BQA, उसी तरह से BQA बाइसेक्ट कर रहा है. तो स्टेट करनी है the three pair equal part in triangle APQ and BPQ. हमें क्या स्टेट करने हैं, थ्री इक्वल पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल. B में APQ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्राइंगल BPQ के. फिर बताना है PA इज इक्वल टू, कि जो ये हमारी PA है वो PB के इक्वल क्यों है, एंड जो AQ है वो BQ क्यों है. सो स्टूडेंट लेट वी स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट दे गिव यू, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि PR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BPA को. तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, स्टेट थ्री पेयर इक्वल पार्ट के हमें थ्री पेयर बताने हैं. तो जो हमारी BPQ है वो APQ के इक्वल है. BPQ एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल APQ. रीज़न क्यों है, बिकॉज PR बाइसेक्ट BPA. आफ्टर दैट सेकेंड रीज़न PQ, दोनों में क्या है हमारी PQ इज इक्वल टू PQ, ये होगी स्टूडेंट हमारी कॉमन, दोनों में कॉमन है ये. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, QAP इज इक्वल टू QBP. क्यों, हम यहाँ रीज़न क्या दे देंगे, क्योंकि PR बाइसेक्ट कर रही है BQA को. एंगल BQP इज इक्वल टू
ए क्यू पी, रीज़न दे देंगे बिकॉज पी आर बाइसेक्ट बी क्यू ए। 3 रीज़न पूछे थे इन्होंने, हमने यहाँ पे 3 रीज़न दे दिए हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने कि इज ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बताना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ 3 प्रॉपर्टी की है ना, यहाँ पे एक तो साइड कॉमन आ रही है और 2 एंगल कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे एंगल साइड एंगल से ये क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, इसका रीज़न देना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यस बिकॉज triangle APQ is congruent to triangle BPQ। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है कि जो AQ है वो BQ के इक्वल है, हमें यहाँ रीज़न देना है, उसका भी रीज़न क्या हो जाएगा, यस बिकॉज ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। हम यहाँ लिख देंगे यस बिकॉज ट्राइंगल APQ is congruent to triangle BPQ. This is the reason. I hope student you all understand this exercise. So student you can do this exercise in your fair notebook of maths, question number 1 to 4 of exercise 7.2, and the rest of the sum we can do yesterday. Thank you student and have a nice day.